एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विशेषण के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था संज्ञा एवं सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या आपको पता है विशेषण तथा विशेष्य में क्या अंतर है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। इसमें सफ़ेद विशेषण है तथा रंग विशेष्य का उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण, दोष, संबंध, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, दिशा, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि से होता है। जैसे उदाहरण है, आज सीमा उदास है। इसमें उदास गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा वाक्य है, कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हैं। इसमें पीले गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों सुरीला, जैसे शब्द वाक्य है, रानी सुरीला गाती है। इसमें सुरीला भी एक विशेषण का उदाहरण है। आइए अब हम चर्चा करेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, पेड़ पर कुछ आम लटके हैं। दूसरा वाक्य है, बाजार से थोड़े फल ले आना। उपयुक्त वाक्यों में थोड़े एवं कुछ संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। क्या आपको पता है संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ये विशेषण संख्या की निश्चित संख्या बताते हैं। उदाहरण के लिए 100 पेड़, 50 लोग इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण संख्या की अनिश्चित संख्या बताते हैं। उदाहरण के लिए अनगिनत पेड़, कुछ लोग आदि। अब हम चर्चा करेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल के बारे में बताएं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, कार में 5 लीटर पेट्रोल भर दो। दूसरा वाक्य है, गाय के लिए थोड़ा चारा ले आओ। उपयुक्त वाक्यों में 5 लीटर एवं थोड़ा चारा यह परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। क्या आपको पता है परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले चर्चा हम करने जा रहे हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ये विशेषण संज्ञा की निश्चित माप तोल या परिमाण बताते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 1 किलो दाल इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ये विशेषण संज्ञा की अनिश्चित माप तोल या परिमाण बताते हैं। जैसे मुट्ठी भर अनाज, कुछ कपड़े,
बहुत घी इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर के बारे में। विशेषण संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, इसका निर्णय संख्या के आधार पर होता है। यदि संख्या गिनने योग्य है तो संख्यावाचक विशेषण होगा, यदि संख्या नापने तोलने योग्य है तो विशेषण परिमाणवाचक होगा। उदाहरण के लिए वाक्य है, कुछ लोग उधर चले गए, थोड़े आम सड़ गए हैं। उपयुक्त वाक्यों में कुछ एवं थोड़े संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाक्य की। कुछ चीनी बिखर गई है। दूसरा वाक्य है, थोड़ा पानी पी लीजिए। उपयुक्त वाक्यों में कुछ एवं थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्वनामिक विशेषण के बारे में। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, कोई लड़का आया है। दूसरा वाक्य है, कुछ पौधे लगाने हैं। उपयुक्त वाक्यों में कोई एवं कुछ सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं यहाँ पर। अब हम जानेंगे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर न आकर उसकी विशेषता बताएं या संकेत करें तो वह सर्वनामिक विशेषण बनता है। उदाहरण के लिए, कल मुझसे कोई मिलने आएगा, यह सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, कल मुझसे कोई व्यक्ति मिलने आएगा, यह सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, वह मधुर गाती है, यह सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, वह लड़की मधुर गाती है, यह सार्वनामिक विशेषण है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रविशेषण के बारे में। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वाक्य है, बहुत अधिक वर्षा के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। दूसरा वाक्य है, गहरे चौड़े नाले में मेरी गाड़ी फंस गई है। ऊपर दिए गए वाक्य अधिक और चौड़े शब्द विशेषण हैं, लेकिन बहुत और गहरे शब्द इन विशेषणों की भी विशेषता बता रहे हैं, अतः यह प्रविशेषण हैं। विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषण संख्या के गुण, परिमाण तथा संख्या की विशेषता बताते हैं। दो व्यक्तियों, प्राणी या वस्तुओं के गुण अलग अलग होते हैं। इसी कारण तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहला है मूल अवस्था। जब एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण प्रकट किए जाएं तो उन्हें मूल अवस्था कहा जाता है। जैसे ऊंचा पेड़ गिर गया। दूसरा वाक्य है, परिश्रमी विद्यार्थी प्रथम आया। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर अवस्था के बारे में। जब दो व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं की विशेषता संबंधी तुलना की जाती है, इसमें तुलना करने के लिए उनके विशेषणों के अंत में तर जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, शेर चीते से अधिक बलशाली होता है। यह काम पढ़ाई से कठिनतर है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तम अवस्था की। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है, इसमें तुलना करने के लिए अनेक विशेषणों के अंत में तम भी जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यह हमारी अधिकतम सीमा है। दूसरा उदाहरण है, आजकल के राजनेता। दूसरा वाक्य है, सचिन श्रेष्ठतम बल्लेबाज है।
तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की विशेषण के बारे में। हमने यह जाना कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।